चलो आज हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 3 के, चैप्टर 4 के। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने करा उसको बाहर कर नहीं आएगा। हाँ 12वीं में तो ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि कुछ नया अलग ही पूछ लिया। अकाउंट्स में होगा, मैथ्स में तो नहीं हो सकता ऐसा। चलो पहला क्वेश्चन, पहला पहला सवाल। बताओ ये कैसा मैट्रिक्स है? क्यों डायगोनल नहीं है? डायगोनल ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं चलेगी, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, हमको बोला गया है ए इज एम क्रॉस एन और बी एक मैट्रिक्स है सच दैट ए बी और बी ए बोथ डिफाइंड, तो बी कैसा मैट्रिक्स होगा? तो हमको ऐसा बोला गया है। ऐसा कैसे बता सकते हो, सोचो ना तो दो। तो हमें है ना बी का ऑर्डर पता ही नहीं है। ठीक है, तो बी के ऑर्डर को हम ऐसा मान लेते पी इंटू क्यू। ठीक है, बी का ऑर्डर नहीं पता, हम लोग ने क्या मान लिया, बी का ऑर्डर पी इंटू क्यू है। अब बोलता है ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर मान लो ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ए है एम इंटू एन, बी है पी इंटू की क्यू, इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या होना चाहिए? एन पी के बराबर होना चाहिए, है ना। और बी ए भी डिफाइंड है। बी ए डिफाइंड है इसका मतलब क्या कि पहले अगर मैं बी लिखूँ और बाद में मैं ए लिखूँ तो ये भी डिफाइंड है। तो ये दोनों डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? क्यू इक्वल टू एम होना चाहिए। तो हमारा जो P इंटू क्यू था मैट्रिक्स, अच्छा P की वैल्यू हमको क्या देखने को मिली? N, और Q की वैल्यू क्या देखने को मिली? M। तो B का जो ऑर्डर होगा वो N क्रॉस M होगा, बराबर। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए डिफाइंड है या नहीं, तो इस तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। सब सब मन में कुछ भी लिखना है, ये लिख के होगा ना ये। अब बिना लिखे कैसे होएगा? हमको बोला ए आई जे एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। और जहाँ पे अगर ऐसा बोला है, अ- अगर आई जे के बराबर है तो ज़ीरो होगा, और अगर आई जे के बराबर नहीं है तो 1 होगा। हमें एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है, इसका मतलब 1 1 1 2 2 1 2 2, ऐसा होगा ना, 1 1 1 2 2 1 2 2। चलो अगर वो ये 1 1 की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो? ज़ीरो, क्योंकि आई जे के बराबर है तो आंसर ज़ीरो आएगा। आई जे के बराबर नहीं है तो 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका हो गया ए। आपसे पूछा है ए का स्क्वायर, मतलब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। आई तो कैसा हो रहा है ये? 1, नहीं नहीं, 1 0 0 1, आई। तो करेक्ट आंसर आई है। बेल बज गई। हाँ, एल एन की बेल है ये। 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है एल एन में। आगे बैठो फर्स्ट बेंच पे। गुड बॉयज। चलो पांचवा हो गया, अगला करते हैं। कोलन टोटल क्वेश्चन गिनेंगे, 1 2 3 4। चलो चौथा। चौथा क्वेश्चन सोचो भाई। चलो किसी का आता है क्या अगले का? देखो हमको क्वेश्चन मिला है ए बी ए के बराबर है, बी ए बी के बराबर है, हमको बी स्क्वायर प्लस बी निकालना है। देखो हमें बी स्क्वायर प्लस बी निकालने को बोला है ना।
मुझे बताओ बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? बी बी लिख सकते हो, बी बी। अब है ना, एक बी को चेंज कर दो, दोनों को मत करना। एक को करोगे तो जल्दी होगा, दोनों को करोगे तो भी चलेगा। बी को, एक बी को चेंज कर लेते हैं। बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी ए। ये जो बी है, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ बी ए, और वो जो बी बचा हुआ है वो बचा हुआ को ऐसे ही रहने दिया, चलेगा? ठीक है ना? अब देखो ये ए बी को क्या लिख सकता हूँ? ए, तो ये जो ए बी है इसकी जगह पे लिख देता हूँ ए, और ये जो बी है अब इसको क्या लिख सकता हूँ? बी, तो इसकी जगह बी, तो आंसर आ जाएगा टू बी। देखो इसमें एक बच्चा क्या गलती करके आया था 2024 के पेपर में, कि ए बी अगर ए के बराबर है, बी अगर बी के बराबर है। देखो ए बी के बराबर, ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया ना। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, बंदे ने क्या बोला कि सर बी तो आइडेंटिटी होगा, क्योंकि अगर ए को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो ए आता है। ठीक है, फिर बी ए इज इक्वल टू बी होता है, तो उसने बोला सर ए भी तो आई होगा। तो इससे मुझे पता चल गया सर बी की वैल्यू भी आई है, ए की वैल्यू भी आई है। अब उसने बी स्क्वायर प्लस बी लिखना था, तो उसने बी की जगह पे बोला सर बी की वैल्यू तो आई है, मैं निकाल के आया हूँ। तो आई स्क्वायर आई होता है, आई प्लस आई टू आई होता है। तो देखो ऑप्शन में टू आई था, उसने टू आई टिक कर दिया। ये गलत थोड़ी है, सही तो है। बट ये एक केस है, मतलब ये केस तब सही है जब बी की वैल्यू आई के बराबर हो। जरूरी नहीं है कि बी आई के बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट उसने ये सोचा गलत नहीं है, दिस वॉज जस्ट वन केस, तो इसलिए उसके 99 आए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला करते हैं। एक रील तो ऐसी वायरल हो गई, अब मेरे को पूरा J9 जानता है। हाँ, एक डाली मैंने, 5 लाख व्यू चले गए उसको, 557K। ऐसा दो तीन बच्चे ऐसे, ये देखिए वही सर है, तो ऐसे देखते हुए पकड़ा गया मैं। चलो अगला। ए एंड बी भी टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्राइसेस, ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि ए बी और बी ए बोथ डिफाइंड है। अच्छा, ऊपर किया था ना, उसी को समझते हैं। ऊपर ए का ऑर्डर क्या था? एम क्रॉस एन, और बी का ऑर्डर क्या लाए थे हम लोग आंसर में? एन क्रॉस एम। तो हमने देखा था ना कि जो ए का ऑर्डर आएगा वो बी का ऑर्डर के उल्टे होगा, है ना? मतलब ए की रो उसके कॉलम के बराबर होगी, और ए की कॉलम उसके रो के बराबर होगी, बराबर। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब अगर ये 3x3 ऑर्डर का है तो ये भी तो 3x3 ऑर्डर का ही होगा। तो दे बोथ हैव सेम ऑर्डर। क्या हुआ सानवी, समझ आ गया ना? ठीक है, ऊपर किया वैसा ही है, पहला पहला दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं, पांचवा था ये। नेक्स्ट, छठा। चलो पहले का आंसर बताओ, छठे का। हमको बोला है ए एंड बी आर सिमेट्रिक। अच्छा, जब सिमेट्रिक होते तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू
बी ट्रांसपोज, बराबर बात है। अब हमको बोला है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्या, तो जब भी हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना होता है तो हम कैसे करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं ना, ए बी माइनस बी ए का ही ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज दोनों पे जाएगा। फिर जब ट्रांसपोज और अंदर दोनों पे जाता है तो उल्टा हो जाता है। और अब आप बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की जगह बी जगह, तो देखो जो जिस चीज़ का ट्रांसपोज लिया था उसी का उल्टा आया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सच बात है। आप इसका सॉल्व करोगे ये भी सच आएगा। अब करेक्ट आंसर ए है कि बी है वो बताओ मुझे। बी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा बी। नेक्स्ट। अगले वाले में बोला है ए एंड बी भी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक है इसका मतलब दोनों का ट्रांसपोज के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। अगला वाला असर्शन देखो, असर्शन में बोला है ये दोनों भी सिमेट्रिक होंगे, चेक करना पड़ेगा उसके लिए। क्या ए बी ए को पी मान लेते हैं फिलहाल, इसको सिमेट्रिक करना है तो पी ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, ए बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा ना, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज को ए लिख देंगे, बी ट्रांसपोज को बी लिख देंगे, ए ट्रांसपोज को ए लिख देंगे, तो ए बी ए। क्या पी ट्रांसपोज और पी एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा, दूसरा वाला भी करोगे वो भी आ जाएगा। अच्छा मतलब ये लोग ने ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं है। अब बोला है ए बी सिमेट्रिक इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा अगर ए बी को सिमेट्रिक करना है, ऐसा अज्यूम कर लेते क्यू है ए बी, इसको सिमेट्रिक करना है तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की जगह पे, और ए ट्रांसपोज की जगह पे ए। तो देखो ये क्यू ट्रांसपोज आया, ये और ये सिमेट्रिक होने चाहिए ना, तो क्यू क्यू ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो सिमेट्रिक कब होंगे, जब ए बी बी ए के बराबर हो, तो ही तो पॉसिबल है, तो ये भी तो सच बात है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आंसर बी आ जाएगा। अगला सोच के बताओ। हाँ हाँ कर लो, फिर बी ए के ट्रांसपोज को इधर लिखो, फिर ए के ट्रांसपोज को लिखो, फिर बी ए के ब्रैकेट में ट्रांसपोज दो, फिर वो ऐसे कर दो, सेम ही आएगा आंसर। आगे बढ़ो आगे। चल गिनचो। ए बी इक्वल टू जीरो है अगर, तो ए भी जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए, सही बात है कि गलत बात है, बोलो बोलो। गलत है, जरूरी थोड़ी है मैं ए और बी को ऐसे बना लूं, देखो मैं समझाता हूँ, ऐसा लेता हूँ 1 0 0 0, और देखता हूँ 0 1 0 0, ये बी है मान लो और ये ए है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो देखो जीरो आएगा, इसको उल्टा कर देता हूँ, 0 1 कर देता हूँ, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे ना, ए बी को, तो 0 0 0 0 आएगा। तो अगर दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो पहला जो असर्शन है वो गलत हो गया, असर्शन गलत है तो रीजन पक्की बात है सही होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। असर्शन रॉन्ग रीजन ट्रू, ऐसा ऑप्शन डी होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखने की, अगर दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है मैट्रिक्स में तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मैट्रिक्स का जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, बराबर।
आगे बढ़ते हैं। चलो अगले दोनों बताओ आप लोग मुझे। एक सेकंड। आह। हाँ, अगर a+b a+c के बराबर है तो a कट जाएगा, b c के बराबर होगा। बताओ नाइन्थ का आंसर बताओ। पहले तो हमको बोल रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये सच बात है कि गलत बात है? ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना हमने कि हम लोग को है ना ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, सुन लो फिर उसमें भी गलती करोगे अगर वो एग्जाम में आया तो। पूछेगी तो नहीं। 1 2 3 4 मान लो ए है। हमको बोला जाता है कि इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दो। पहले क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, उसको लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, a+a ट्रांसपोज निकालते हैं। वो कितना आएगा, 2 5 5 8। फिर हम a+a ट्रांसपोज का आधा करते हैं, 1 5/2 5/2 4। फिर हम a-a ट्रांसपोज निकालते हैं। a-a ट्रांसपोज कितना होगा, देखो 0 -1 1 0। फिर a ट्रांसपोज का आधा करेंगे तो 0 -1/2 1/2 0। इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। अब देखा इधर डायरेक्ट लिख देंगे सर p+q a, पर आपको ये p को सिमेट्रिक और q को स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना होता है। आपको दिखाना पड़ेगा p ट्रांसपोज देयर फोर p इज सिमेट्रिक, वो लिख के दिखाना पड़ेगा। अभी तो सीधा लिख रहा हूँ। और q=-q ट्रांसपोज देयर फोर q इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। और p+q जब आप करोगे तो वो a के बराबर आएगा। तो ये लाइन भूल जाओगे तो एक नंबर कट जाएगा। नहीं, सिमिलरली कैसे, एक सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है तो हाउ इज इट सिमिलरली। मार्क्स तेरे को चाहिए, एफर्ट तुझे डालने नहीं तो मार्क्स कैसे तेरे पास आएंगे। चलो आगे। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है क्या, रीजन भी ट्रू है। a+a ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a-a ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने लिखवाया है, नहीं सीधा भी लिखवाया है। ये किसी को नहीं आता तो लिख लो कि a+a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, a-a ट्रांसपोज। अरे तो डिवाइड बाय 2 अगर सिमेट्रिक है तो × 2 वाला भी सिमेट्रिक होगा। ठीक, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए आएगा इसका आंसर। अगला वाला तो आप ही बताओ भाई। अगले का बताओ, अगले का। दोनों सही है। हम लोग को इसका, ये इसको सिमेट्रिक करना है। तो इसको सिमेट्रिक करने के लिए इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी के बराबर होना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a तो सेम ही है, तो b ट्रांसपोज b के बराबर होगा। तो ये ऐसा चीज़ पॉसिबल है। क्या हुआ मनन, पूछना, डाउट है तो मेरे से पूछ। आज ही का दिन है तेरे पास।
अरे मतलब है, आज और कल का ही दिन है तेरे पास। तेरी एग्जाम से पहले तेरा फर्ज बनता है डाउट पूछना। कल टेस्ट भी तो है, टेस्ट बैच भी तो है। हाँ, तो आप लोगों से ही बात हुई थी मेरी। पहले बैच होगा फिर टेस्ट होगा। बैच में अभी सोचा नहीं क्या कराऊंगा। वो भी नहीं सोच, 1.5 घंटा है मेरे पास, 10 बजे से 11:30 बजे तक बैच लेने का टाइम। उसके अलावा टाइम नहीं, उसके बाद मेरी 5 घंटे बैच है। नहीं पढ़ोगे ना 3 बजे के बाद, इतना टाइम है आप लोगों के पास। आगे बढ़ेंगे। हाँ पहला सही है, दूसरा वाला सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, नहीं है बी। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है बेटा, बोलना। हाँ हाँ चलेगा ना। तो नहीं आया कि आया? हाँ हाँ। अगला। पढ़ो भाई पढ़ो। चल अक्षित, फुल लाने तुझे। हंस रहा है। हाँ हाँ तो करो तो। पढ़ेगा ना, नीचे लिखा है ना। हम्म। मेरी बहन का फोन क्यों आ रहा है? दे सोल्ड हैंडमेड। 25 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 25-25 रुपये का है, 100 रुपये का है और 50 रुपये का है, ठीक है। और डीपीएस वाले बच्चों के लिए करना है ना। तो क्या करोगे, ऐसा एक बनाओगे, 25, 100 और 50। पहले वाले में क्या आंसर आ रहा है? उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो 25, 100, 50 को ऐसे लिख लोगे, और 40, 50, 20 को ऐसे लिख दोगे, तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। सीवीसी और, हाँ मतलब ठीक है ना भाई। सीवीसी केवीएस करना होगा अगर, तो इधर लिख दो 25, 100, 50। इधर लिख लोगे 25, 40, 30, 35, 50, 40, और मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, बराबर ना। मैंने 4 वीडियो भेजी है देखने के लिए, 4। ठीक है। उसमें चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चैप्टर 2 का वन शॉट है और चैप्टर 4 का वन शॉट है। हाँ। याद नहीं है तो ठीक है। मैं याद है तो नहीं, डिटरमिनेंट्स के भी कराऊंगा ना। कल, पहले सोचूंगा भाई अभी। वो तो मैंने बना दिया है तुम्हारे लिए पहले से अलग से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड, तो तीनों का प्लस कर देंगे, छोड़ दो उसको। इफ द नंबर ऑफ हैंडमेड प्लान फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज फॉर ऑल द स्कूल, देन व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड। अगर ये और ये इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसको ऊपर लिख दिया और उसको नीचे लिख दिया, तो क्या होगा? ठीक है। अरे ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इजी था। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला।
हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास पी रोज है और क्यू कॉलम्स है, बराबर। अब हमको बोला गया आर इज अ रो ऑफ ए, कोई भी एक रो को उठा लिया अगर ए की, तो वो कैसी दिखेगी, ये रही ना। तो ये रो का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा, 1 × क्यू। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 13 वाला देखो, ये तो आप ही बताओगे मुझे, अभी तो किया। करो, कोई स्मार्ट है तो 1 सेकंड में बता सकता था आंसर। गलत है। ए आएगा ना भाई, ए क्यूब निकालना है, अभी उसमें आपने ए स्क्वायर को आई निकाला था, तो आई इंटू ए, ए होगा ना। क्या टाइम पास कर रहे हो यार तुम लोग यार, चलो यार। कितने क्वेश्चन हो गए, 13 हो गए। अगला 15 तो ठीक है, रिपीट हो गया। ए नहीं है, या तो बी या तो ए, या तो बी या तो डी। तो बी आएगा भाई। ए लिखेंगे, ये क्या हो गया, ए लिखेंगे 1 2 3, ए ट्रांसपोज लिखेंगे 1 2 3, और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 हो जाएगा। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगला अगले का आंसर ए बी सी डी क्या आएगा वो बताओ। ए बी सी डी क्या है, करेक्ट आंसर जो है वो है सी। ठीक है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अब पॉसिबल डिमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स 32। 32 के अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे 1 × 32, 32 × 1, और 2 × 16, 16 × 2, और 4 × 8, 8 × 4, और बस। ठीक है, तो ये तो सही है क्योंकि 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 32 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 6 इज फॉल्स। क्योंकि 32 को अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखना है तो 1 2 3, 8 4 4 8 की तो बात है। मतलब अगर दो लोगों का मल्टीप्लाई करना है, 32 लाना है, आप 4 × 8 लिखो या 8 × 4 लिखो, बात तो एक ही है। नंबर सेंस में, मैट्रिक सेंस में वो अलग हो जाता है क्योंकि रोज कॉलम्स अलग हो जाती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर सी है। इंपॉर्टेंट सवाल, तो घुमा देगा। फिर से बोलूं, अरे देख 32 जो है, जब हम उसको बोलूंगा कि चल 32 कौन से दो नंबर से मल्टीप्लिकेशन से आएगा, तो 8 4 और 4 8 एक ही बात है, अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो। पर मैट्रिक्स में तो 8 × 4 और 4 × 8 अलग अलग होता है, क्योंकि अगर आप 8 × 4 लिखते हो इसका मतलब होता है रो कॉलम, और 4 × 8 लिखते हो तो कॉलम रो। तो दूसरा वाला जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 32 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 6, तो 6 नहीं होगा, 3 होगा। अगर उसको सही करना है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तो सही होगा। ठीक है, यहाँ पे फंसते हैं लोग। पिछले साल 6 बच्चों के 39 आए थे 40 में से स्कूल में, ये एक क्वेश्चन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अगला, 1 मिनट, अगला करो।
जब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ। ये नमन नहीं आया आज, इससे बात करनी पड़ेगी। क्या बोलता है? बीमार है? इतना डर गया मैथ्स के एग्जाम से? हम्म, बस मंडे को लास्ट है ना? लास्ट रखी है मैथ्स की। अच्छी बात है क्या? चलो अगला क्या किया, पहला करो ना यार, क्या हो गया? 3100? क्या मतलब? ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। पढ़ने की इच्छा तो रखो, सॉल्व करने की इच्छा तो रखो। क्या है पहले का आंसर? दूसरा करो। हमको बोला है 35,000 को दो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, एक्स और वाई। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में बोला कि अगर 15,000 को एक्स में इन्वेस्ट किया है, तो एक्स में अगर 15,000 को इन्वेस्ट किया तो वाई में कितना इन्वेस्ट किया होगा? 20,000। अब एक्स पे हम लोग को 8% मिलता है, नहीं 10% मिलता है, और वाई पे 8% मिलता है, तो एक्स पे अपने को 10% मिलता है, वाई पे हमको 8% मिलता है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, तो 1500 और 1600 का प्लस हो जाएगा, 3100 रुपये आ जाएंगे पहले का। अगर ट्रस्ट में टोटल 3200 रुपये मिल रहे हैं, तो दोनों में कितना कितना इन्वेस्ट किया होगा ये पूछा है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो दूसरे को इन्वेस्टमेंट को क्या अज्यूम करोगे? 35,000 माइनस एक्स। और अगेन पहले पे 10% मिल रहा है, और दूसरे पे 8% मिल रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके जो आपका आंसर आना चाहिए वो 3200 रुपये आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 10x/100 प्लस 35,000 माइनस एक्स इंटू 8/100 इज इक्वल टू 3200। ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो 3200 3,20,000 और 2,80,000, 20,000 और 15,000 उल्टा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। इसका मतलब आपको एक्स में, मतलब पहले फंड में 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए थे, और सेकंड फंड में 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने चाहिए थे, तो जाके ऐसा होगा। थर्ड। थर्ड वाले में हमको बोला इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू ओल्ड एज होम इज 500। अगर ओल्ड एज होम को एज एन इंटरेस्ट हमको 500 दिया है, तो उसमें कितना इन्वेस्ट किया होगा? अब ओल्ड एज होम पे कितना टका मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। ओल्ड एज होम जो है 10% मिल रहा है, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ तो उसका 10% 500 होगा? 5,000 रुपये। तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स का 10% शुड बी इक्वल टू 500, देयर फोर एक्स शुड बी इक्वल टू 5,000। तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा कि 5,000 इन्वेस्ट करो ताकि 10% मिल के आपको 500 रुपये मिल जाए। हाँ, तो वाई का पूछा है, तो 30,000 रुपये। तो यहाँ पे मेरे आधे नंबर चले गए।
कि मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। मेरे 96 दोनों बोर्ड्स में। 10th में तो स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन पूरा गलत करके आ गया था, तो उसके 4 गए थे। और 12th में पता नहीं, आई डिडंट केयर, क्योंकि 12th में तो मैं जेई के लिए पढ़ रहा था। तो मेरे को तो बोर्ड्स में ऐसा था बस 75% पार हो जाए, क्योंकि अगर 75% पार नहीं होते तो एनआईटी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता। तो मैंने लास्ट महीने में जितना हो सका था मेरे से उतना कर लिया था, तो मेरे 84% कुछ आए थे। मैं दुकानदार वाले के पास एनसीईआरटी की किताब लेने गया, बोला तू 11th में रहते रहते 12th की पढ़ाई शुरू कर रहा है। मैं बोला भैया अभी 12th में, वो मार्च में एग्जाम है। जनवरी 20 मेरे को अच्छे से याद है, पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने कि भाई अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एआईआर ले आएंगे। पर 12th में 74% भी, क्योंकि मेरा एक दोस्त था जिसका मेरे से अच्छा रैंक था, पर उसके बोर्ड्स में 74.8% है, उसको आईआईटी एनआईटी नहीं मिला। बोला, "अरे, 1000 रैंक अच्छा ला के क्या किया तूने"। मेरा 9000 रैंक था, उसका 8000 था, 12 लाख बच्चों में। कुछ भी भाई, मारी पड़ी थी तो भी छोड़ो ना। 5000 के अंदर, मेरे बापू को चाहिए था 3000 के अंदर आए। आ भी सकता था पर मेरा मन नहीं था लाने का। डिस्ट्रैक्शन से घिर चुका था मैं। अगला। थैंक यू भाई, मैं वही सोच रहा था कोई तो बोले भाई जो अभी पढ़ा है वही है। हमको बोला है कि ऐसे दो मैट्रिक्स बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करें ना तो जीरो आए, पर वो खुद नॉन जीरो होने चाहिए। तो हमने ए बनाया था ना, क्या बनाया, 1 0 0 0 ऐसा बनाया था, और बी बनाया था 0 0 0 1। पर इसमें बस ये ए बी तो जीरो हो रहा था, पर चेक करना पड़ेगा ना कि बी ए भी जीरो होना चाहिए। तो ऐसा लिखो 0 0 0 1 ये बी, 1 0 0 0 ये ए। तो क्या हम इसको इससे करेंगे, जीरो हो रहा है इससे, जीरो, सही है। ठीक है, तो रट लो, ये तुम्हारे एबीवी का ही क्वेश्चन है, पिछले साल का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और क्या लिखेगा भाई, 2 मार्क का। हाँ, ए बी इक्वल टू जीरो करके दिखाना पड़ेगा, और बी ए बी इक्वल टू जीरो करके दिखाना पड़ेगा। 19। चलो ये शो तो नहीं करेंगे हम। ठीक है, हमको बोला है शो करके दिखाओ कि a² - 5a + 7i 0 है, ये नहीं करेंगे। अब a⁴ निकालने को बोला गया, ये कैसे निकालेंगे वो सुनो। देखो, हमको a⁴ निकालना है तो हमको इसको यूज करके निकालना है, इसका ही सीधा पावर 4 नहीं करेंगे। बराबर, तो हम a⁴ को क्या लिख सकते हैं, a² × a² लिख सकते हैं। a² की जगह इसको अगर उधर भेज दूँ, 5a - 7i लिख सकता हूँ। और इधर भी a² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a - 7i। तो ये क्या हो गया, 5a - 7i का होल स्क्वायर हो गया। चलो करते हैं, 5a - 7i का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25a² +49i² -7 5 × 5 = 35 2 = 70ai। ठीक है, अब ये ai को आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, और i² को आप क्या लिख सकते हो, i लिख सकते हो। ये a² बना ना, फिर से उसकी जगह पे क्या डाल दो, ये 5a - 7i, फिर से डाल दो। a² की जगह पे क्या डालेंगे, 5a - 7i। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 25 * 125a माइनस 25 7 175i +49i - 70a। तो ये देखो, ये और ये कट के कितना हो जाएगा, 50a, और ये कट के कितना हो जाएगा, 50 है तो 126। क्या क्या क्या, 55। तो ये आंसर हो गया आपका, 55a - 126i। हाँ, ए और आई डाल देंगे ना अब। हाँ भाई।
लिखना था ना ये। ओ अर्नब, इतने से पानी से अर्नब का क्या होगा भाई? सानवी, बंद कर उसको। क्या? क्या? हाँ बता ना। हो गया ये? तो आगे बढ़ते हैं। जो जीत रहा होता है ना उसके हिसाब से सोचने का। आस्क योर सेल्फ कौन जीतने वाला है, और उसको फिनिश लाइन पे पहुंचा दो। और जितने टाइम में वो फिनिश लाइन में पहुंचता है उतने ही टाइम में दूसरा बंदा कहाँ है वो सोचने का। उससे जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इतना सा सोचने से हो जाएगा। हर बार खुद से सवाल करना जीतने वाला कौन है। अब उसको कितने टाइम लगता है पहुंचने में फिनिश लाइन पे, और उतने ही टाइम में, मान ले 50 सेकंड इसको लगे तो 50 सेकंड में पीछे वाला कहाँ है वो निकाल लेने का। बस। एक ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा वो रेसिप्रोकल वाले आते हैं कि मल्टीप्लाई करना है कि प्लस डिवाइड करना है। उसमें तो क्या ही रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। चलो 20वां। अबे साले। 20वां। अरे 20वां करो यार, अगला करो। ये तो आना चाहिए, अभी तो किया, सेकंड क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है। बस बी पे ट्रांसपोज लिख दिया है। करके लिख के करना होता है भाई। अरे बी को पी इंटू क्यू मान लो ना। ए मान लिया एम इंटू एन है, तो बी को मान लो पी इंटू क्यू। अब ए ट्रांसपोज बी निकालने को बोला है। ए ट्रांसपोज बी। ए ट्रांसपोज मतलब एन इंटू एम होगा, और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटू क्यू, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ से आएगा पी की वैल्यू एम है, और बी ए ट्रांसपोज, तो बी लिखेंगे पहले पी इंटू क्यू, और ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो एन इंटू एम। ये दोनों को सेम करना है तो क्यू इक्वल टू एन। देयर फोर बी इक्वल टू पी इंटू क्यू, एम इंटू एन। नेक्स्ट। हाँ तो अलग है ना थोड़ा सा बस। थोड़ा सा ही अलग है बस। क्या हर सॉल्व करके होगा, देख के थोड़ी हो जाएगा क्वेश्चन। इतनी जोर से देख रहा है कि आंसर ही आ जाएगा। अभी कराया फिर क्या मीनिंग हुआ, ये तो आना चाहिए अब। ले, सब गिर गया उसमें से। खुला हुआ था पता नहीं था। चलो 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 चलो। क्या आंसर आ रहा है? ए प्लस बी आ रहा है।
भाई 2 तो नहीं आया। चलना किंशुक, मन से सॉल्व करना। ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख दोगे, बी स्क्वायर को बी इंटू बी। अब एक ए को चेंज कर दो, ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए बी। और एक बी को चेंज कर दो, उसकी जगह पे बी ए। अब आप ये बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, बी। और इधर ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए। इधर ए बी की जगह क्या लिख सकते हो, ए। और इधर बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, बी। नेक्स्ट 21, 22। तुमको पता है कॉफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? काफी। हम टी को चाय तो बोलते हैं, कॉफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते काफी। पता है क्या? कॉफी को बोलते हैं कहवा। कहवा। मुझे तो नहीं पता था। कहवा। चलो चलो, कावा भी हो कावा। आगे बढ़ते हैं। अगला 22। हाँ, पता नहीं मेरे को, मैंने तो बस बना के लाया हूँ मैं। 22। पहला करो पहला। पहला क्वेश्चन पहला। ट्रांसपोज। वन। हमको क्वेश्चन में दिया ए बी इक्वल टू आई। ए बी इक्वल टू आई दिया है। आप दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लोगे, तो डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी इक्वल टू डिटरमिनेंट आई। आई का डिटरमिनेंट होता है 1, और ए का डिटरमिनेंट आपको -2 दिया है। तो आपको बी की डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। अगला सेकंड। नहीं, शॉर्टकट तो यही है बेटा कि डिटरमिनेंट ए बी 12 है, तो उसको अलग अलग दे दे। क्योंकि मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लेगी तो मेहनत है, डिटरमिनेंट लेके मल्टीप्लाई करके तो जल्दी होगा। करो। ए का डिटरमिनेंट बताओ। इंटरचेंज? अरे ऐसे माइनस ऐसे होता है ना, क्या हुआ? डिटरमिनेंट निकालना याद नहीं है, बताओ। पहले वाले का डिटरमिनेंट आएगा x+4 - 6, x-2। और बी का डिटरमिनेंट आएगा 5x - 2 इंटू 2x - 1। 5x - 4x+2, तो x+2 आ रहा है। तो x² -4 16 12 आ रहा है। तीसरा। क्या बाहर निकाल दो? 4 को ऐसे पावर में बाहर निकाल सकते हो। अगर ऐसा लिखा है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ए की पावर 4। 4 को उधर भेजोगे तो +-5 आएगा। तो एक बार डिटरमिनेंट को 5 लिखेंगे। इवन पावर को उधर भेजते तो +- आता है। अब आपका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, x² -4।
अबे चमन, उम्मीदें हैं मेरे को तेरे से बहुत, और तू ऐसे जवाब देगा तो कैसे चलेगा। इधर से तो कुछ आंसर पॉसिबल नहीं है, ये आंसर सही है। 23। गलत मिलेगा, एक नंबर। हिलसा है, हिंसा का बच्चा है। ओ, वंश की बुक इधर कहाँ से आई। आएगा आज, इधर ही बैठेगा। अभी 3 बजे उसी का क्लास है। 3 बजे भी है, 4 बजे भी है, 5 बजे भी है, 6 बजे भी है, 7 बजे भी है। वाह, आगे बढ़ जाना फिर। हाँ भेजा तो सही मैंने, 35 मिनट देख के आने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं आएगी, क्यों आएगी। छुट्टी दी थी जब पूरे दिन तुम्हारे को। मुहर्रम की छुट्टी थी ना कल तुम्हारे को, स्कूल में तो छुट्टी थी ना। हाँ, तो पूरा दिन। हटो, 35 मिनट तुम मेरे लिए नहीं निकाल सकते। हाँ तो पता है ना मुझे, इसलिए तो 35 मिनट ही पढ़ाया फिर मैंने, कि तुम्हारा कम आए। डिफरेंशिएशन खत्म किया। पर नहीं, 25 मिनट डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन कराए ना उनको, ऐसे धीरे 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 पढ़ा के, कि तुम्हारा ज्यादा वो नहीं हो ऐसा। मैं ही सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम मेरे बारे में कब सोचोगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो पहले डिटरमिनेंट लिखेंगे, 16 - 6, 10 की पावर 2 - 1। पहले का 10, 7 बोलता है। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ ए का ही डिटरमिनेंट निकालने को बोला वापस। क्या है दूसरे का आंसर। 25 +-8। तीसरा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1, मतलब डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, ये दिया हुआ 64। तो डिटरमिनेंट ए मिल जाएगा +-8। और ए का डिटरमिनेंट एक दूसरे का उल्टा उल्टा होता है, उल्टा उल्टा होता है। अगर ए का डिटरमिनेंट 3 है तो इनवर्स का 1/3। अरे ओ किंचो। अगला अगला, मैं जो वीडियो बोले वो देखना, तो बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब 80% प्रिपरेशन तुम्हारी वीडियो से हो जाएगी, वो 4 वीडियो से। हाँ 100%। 80% होगी ना, ऐसा बोला ना मैंने। चौथा, 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। चलो 3 अगर डिटरमिनेंट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। कोई भी नंबर डिटरमिनेंट के बाहर आता है तो उसकी पावर में ऑर्डर आ जाता है। 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो 27 × 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर।
ए का डिटर्मिनेंट और उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट एक दूसरे का उल्टा ही होता है। क्या क्या क्या? अबे इतनी बार तो ये फॉर्मूला लिखा, अब मैंने सोचा नहीं लिखता हूं तो तू बोलता है कैसे चलेगा। 3 बार लिखी है फॉर्मूला सेम बार बार कि क्या करूं, अब चौथी बार नहीं लिखी तो पूछता है कैसा है। कि आपको इजाजत किसने दी स्टेप गपची मारने की। आगे बढ़ते। पांचवा, इनवर्स का डिटर्मिनेंट 5 दिया है तो ए का डिटर्मिनेंट उसका उल्टा होता है 1/5। अगला, इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है। ये जैन। छठा, हमको ए दिया है, चलो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? अगर हमें 2x2 का एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं इजीली? बीच वालों को उल्टा करते हैं और बाकी दोनों में माइनस लगा देते हैं। -2 इधर, 2 इधर आ जाएगा, -3 इधर, -5 इधर, ये एडजॉइंट हो गया। और डिटर्मिनेंट क्या आएगा वो बताओ। -4 -15 -19। तो अगर आप ए इनवर्स निकालोगे ना, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की जगह पे लिखेंगे -2 -3 -5 2, और डिटर्मिनेंट की जगह पे लिखेंगे -19। ये माइनस को आपको अंदर भेज देना है, तो माइनस को ऊपर अंदर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 -2। सॉरी। क्या? हाँ फिर क्या किया हम? हाँ थैंक यू। हाँ प्लस माइनस आ रहा है ना, वो प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ +19 आ रहा है क्योंकि उसमें स्क्वायर कर दिया ना हमने, इसलिए। इसलिए तो ये लगाना है। आना ही चाहिए। तू क्या हाँ वही बोल रही है, तेरे को पता भी है क्या बात चल रही है? पता है मुझे। ऊपर वाले को ए मान लेंगे, या तो ऐसा सोचो ना कि दोनों वैल्यू डाल सकता हूँ क्या, मतलब फिर डाल के देखो, के की जगह पे डाल के देखो, 1/19 लिख के देखो, -1/19 लिख के देखो। हाँ तो वही तो बात है। तो सोल्यूशन आते हैं दो पर एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओ होशियार, दो सोल्यूशन आए पर एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी मैं तेरे को समझाता हूँ भाई, अच्छा देख, x = 3 है। अगर ये तेरा सोल्यूशन है, अगर तू दोनों साइड स्क्वायर कर देगी तो x² = 9 लिखेगी, और मैं बोलूंगा x के वाले लिख तो +-3, क्योंकि स्क्वायर करते तो दो सोल्यूशन बन जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। सपना 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 सपना। हाँ। अब ये ऊपर वाला जो है वो a है, तो a/19। तो जो a इनवर्स होता है वो k के बराबर है ऐसा दिया है, तो a इनवर्स जो है वो मेरा a/19 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 1/19। मैंने इनवर्स निकाला इज्जत से। a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, उससे खुद ही आ जाएगा। अगला, क्या देख रहा है शुभ? हेलो। हेलो। क्या रेड? हेलो। यहाँ तक आया ना। नहीं मेरे को तो बिल्कुल नहीं भाई, मेरे लिए नींद सबसे पहले प्रायोरिटी पे है। तुम्हारे लिए है पर तुम लोग क्या आखिर तक पढ़ते नहीं हो ना, तो इसलिए नींद चली जाती है फिर तुम्हारी।
चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है। ए इंटू एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। वो डिटरमिनेंट की बार n माइनस वन है, पर लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट है इसलिए। अब ये 3 बार आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 के बराबर। तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा 3 के बराबर है ऐसा। अब एडजॉइंट के डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट जो होगा वो होगा 3 की पावर n माइनस वन, 9। आगे बढ़ते हैं फिर। किसका? 27 आएगा। जब ये सब जीरो होते हैं ना, तो इन डिटरमिनेंट जो होता है हमेशा इन सब का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाए ना, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, अभी याद आ रहा है, पता नहीं ये भी कुछ भी कर सकता है इसलिए। कभी भी आपसे पूछा जाए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर देना बस, मतलब 9। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस पूछा जाए, तो ट्रेस माने जो डायगोनल पे लोग हैं उन सबका प्लस। ठीक है, हाँ एमसीक्यू में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो ये, इसको हमें क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है। चलो करते हैं क्रेमर्स रूल से सॉल्व। हाँ, डी एक्स डी वाई डी जेड वाला। अच्छा, तुमको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट करवाया क्या स्कूल में? कल करेंगे वो। नहीं, ओ तुमको बढ़ा दिया मैंने। हाँ तुमको करा दिया मैंने। तुमको करा, मैंने दूसरी क्लास को नहीं कराया। तुमको कराया मैंने, सब कराता हूँ मैं तुम्हें। डी लिखेंगे सबसे पहले, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो करते हैं। पहले डिटरमिनेंट निकालो। क्या लिखें पहले? क्या लिखे? 1 ब्रैकेट में बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, फिर -1, बीच वाले में माइनस लगता है, और ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, और +1 ए बी स्क्वायर। हाँ फिर अब क्या करें आगे, बताना फिर। बस लिखा हुआ पढ़ के तो सब बता देंगे यार। अब इसको करने का है ना, कॉमन कॉमन निकाल के फैक्टराइज करना होता है, तो उसका तरीका है एक, वो बता रहा हूँ। इन लोगों को साथ में रखेंगे, इन दोनों को साथ में रखेंगे, और जो बच गए उनको साथ में रखेंगे। फैक्टराइज ऐसे ही होएगा। तू करके देख लेना, मेरे को चाहिए ब्रैकेट्स एट लास्ट, 3 ब्रैकेट चाहिए। तो जिस तरीके से करना कर ले। तो देखो पहले हम लोग है ना वो सी स्क्वायर वालों को साथ में रखते हैं, मतलब बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ना, ये बी सी स्क्वायर लिखा और ये ए सी स्क्वायर लिखा। और इन दोनों को लिखूंगा तो क्या लिखूँ, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी लिख दूँ, चलेगा? ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और इनको ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। अर्नव साथ में लिखने का ब्रो।
मेरा भाई है, वो तेरे से भी 1.5 टाइम्स है, मेरे ऊपर सो जाता है वो एकदम। एकदम ऐसे ले ऐसा मर जाता है मेरे ऊपर। समझ। नहीं, उससे तो उसको लगे, उसका 180 किलो है भाई। मेरा भाई मेरे से छोटा है 6-7 साल, और उसका 180 किलो है। और एक दूसरा भाई है, वो मेरे से 10 साल छोटा है, वो 170 किलो का है। हाँ। अरे मेरे खानदान में सब ऐसा 3 डिजिट वेट ही है। चलो आगे बढ़ते हुए, इनमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो बताओ। C²। अगले में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। C। और अगले में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ये A² - B² को मैं क्या लिख सकता हूँ। A - B, A+B। अब सब में से B - A कॉमन निकाल लूँ क्या। पर कुछ करना पड़ेगा, बीच वालों को माइनस देना पड़ेगा। तो एक ब्रैकेट बन गई B - A की। इधर हो जाए C²। माइनस देना पड़ेगा बीच वाले को, ठीक है, प्लस की जगह माइनस लिख रहा हूँ। अब इनमें से C को कॉमन निकाल लो। तो C - A। इसमें से -B को कॉमन निकाल लो। C - A। अब C - A कॉमन। तो आ जाएगा B - A, C - A, C - B। अब दूसरी, ये तो D निकाला अभी तक सिर्फ। अब dx निकालोगे तो क्या लिखोगे, ये जो तीनों है इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, 1k² अब dx है ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखना, dx अपने ना डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि a की जगह पे k आ गया है ना। देखो ना, a की जगह पे बस k आ गया, बाकी तो सब सेम है। तो आप इधर लिख देना सिमिलरली। dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ। a की जगह पे k लिख देंगे। B - K, C - K, C - B, ऐसा। फिर सिमिलरली dy में क्या करोगे, b की जगह k, और dz में c की जगह k। और फिर dx/dy, dx/d। इसके हाथ को क्या हो रहा है, कांप गया क्या। अरे ये फुल फॉर्म तो मेरे को भी नहीं पता। लोग क्या है, इसको सीपीयू समझ के इसको बंद कर देते, पर इसको कभी बंद नहीं करना। ये इन्वर्टर से कनेक्टेड है, मतलब पावर जनरेट करके देता है। अगर लाइट वाइट सब बंद हो जाए तो ये सब चलता रहेगा। सिर्फ इतना, ये इतना और ये सब। आगे बढ़ते हैं।
चलो तो डी डी एक्स डी वाई डी जेड मिल जाएगा, फिर हो जाएगा सॉल्व। तो इसको करने का तरीका ये है, तो ये अपने को समझना था। नेक्स्ट। बहुत, अभी तो कितने हुए? हाँ, 24 ही हुए हैं अभी तक तो। आगे बढ़ते हैं, अगला। अगला। तो ये क्रेमर्स रूल का थोड़ा अलग क्वेश्चन था, याद ध्यान देंगे। ये वाला क्वेश्चन क्रेमर्स रूल का थोड़ा अलग क्वेश्चन है। आ गया इधर। देखो अब ये है हमारा मैट्रिक्स मेथड का अगला क्वेश्चन। हम लोग इसको दोनों तरीके से करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से भी करेंगे और जो कुछ अलग तरीके से करना होता है वो भी करेंगे। पहले मैट्रिक्स मेथड सीख लेते हैं। हमारे पास ये तीन इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करने का दो तरीके होते हैं। पहले तीन स्टेप तो सेम ही है। सबसे पहले क्या करते हैं मैट्रिक्स मेथड में, बताओ? पहले मैट्रिक्स बनाते हैं ना हम लोग। लिखो मेरे साथ, लिखो 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। और इधर लिखते हैं एक्स वाई जेड। इधर लिखते हैं 3 17 7। ठीक है, बराबर। ए एक्स इक्वल टू बी मानते हैं, तो इधर ए इधर एक्स। अब देखो क्वेश्चन में ना बी दिया हुआ ऑलरेडी, तो बी नहीं मानेंगे, सी मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब ए को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो सी बाई ए हो जाता है। फिर ए ऊपर चला जाता है, तो ए इनवर्स सी। ए को पहले ही लिखना है। अब ए इनवर्स सी जो है ना, यहाँ से दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ ए बी इन क्वेश्चन, और एक एकदम नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीका पहले कर लेते हैं। इधर क्या करते हैं हम, नॉर्मल वे में क्या करते हैं हम लोग, जो ए इनवर्स है ना उसकी जगह पे फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होती है ए इनवर्स की फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालना आता है? सबके कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो मैं इधर एडजॉइंट लिख लेता हूँ। एडजॉइंट लोगे अगर आप इसका, तो ट्रिक करो ना, करो ट्रिक, करो करो करो। 2 आएगा इधर, इधर माइनस, एक मिनट, इधर डालेंगे तो -4 आएगा, 2 आएगा, और इधर 2 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, इधर माइनस, ये आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, मुझे पता है ना, मैं चीटिंग कर सकता हूँ। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो एडजॉइंट है 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5 इंटू सी करेंगे। सी क्या है? 3 17 7। और अपॉन में डिटरमिनेंट लिखते हैं। डिटरमिनेंट लिखने का इजी तरीका बताया था, जो हमारा ए वाला मैट्रिक्स होता है ना, उसको एडजॉइंट के इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 ज़ा 2, -1 -4 4, और 0 2 ज़ा 0 6 8। आगे पे भरोसा नहीं करने का। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 6 और 34, 40, 40 में से 28 12, -12 और 34 22, 22 और 28 -6, और इधर आएगा 6 -17 -11 और 35 24। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 -1 और 4। तो आपके x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी, z की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, ये एक तरीका होता है जब नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। जब आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चन में से कुछ यूज़ करके सॉल्व करना है, तो कैसा करेंगे वो देखने का। अब है ना, क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होगा, ये वाला मैट्रिक्स इन दोनों में से कुछ तो होगा ही होगा। देखो ये वाला मैट्रिक्स इन दोनों में से कुछ तो है ही, ये रहा ए है। अब क्वेश्चन कहता है ए बी का प्रोडक्ट यूज करना, तो सबसे पहले आप ए बी कैलकुलेट कर लो। जो आपका ए है ना, उसको बी से मल्टीप्लाई कर दो। ए जो है आपका 1 -1 0 है, और क्या है, 2 3 4 है, 0 1 2। और जो आपका बी है,
जो आपका बी है वो है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। तो हमें क्या कर लेने का, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेने का। ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 2 ज़ा 2, -1 -4 4 और 2 0 6 आ रहा है। अगर यहाँ 6 आया ना तो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, ये फिक्स बात है, और बाकी सब जीरो हो जाएगा। मान लो 8 आया तो 8 8 8 लिख के सब जीरो कर देने का, 9 आया तो 9 9 9 लिख के सब जीरो कर देने का। हर्ष, दुख दर्द पीड़ा बाद में, अब इधर ध्यान देने का है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको देखो क्या मिलेगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए बी इज इक्वल टू 6 आई, है ना, 6 बार पल, दुख दर्द पीड़ा बाद में, इधर ध्यान दे। तो ए बी इज इक्वल टू 6 आई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ए इनवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमको क्या कर लेने का, इस ए को नीचे भेज देने का, ये 6 को नीचे भेज दो, तो बी बाई 6 आई बाई ए इनवर्स, ए सॉरी, ए को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, बी बाई 6। तो इस वाले टाइप में ना आप लोग को कभी भी एडजॉइंट निकालना नहीं पड़ता, आप लोग डायरेक्ट करते हो। ठीक है, और फिर अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, ए इनवर्स सी निकला था ना, तो अब ए इनवर्स की जगह पे आप क्या लिख दोगे, b बाई 6 इंटू सी, ऐसा। और फिर सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। लिख लो, ये दोनों मेथड लिखना। तो तेरे हाथ में थोड़ी है, तो क्या, सी तो बेटा ऊपर क्वेश्चन में ही है, हम लोग ने इसको सी माना है, इस चीज को। तो ऐसे करना है, क्या खुद से कैसे बनाएगी बी।
एक बार मेरे को एक एसडी जैन का बंदा अपना भाई बना के लेके गया था। वो मैम को पता चल गया कि मैं उसका भाई नहीं हूँ। बोल रहा था मैम ये आपने गलत लिखा है, शायद ये सही नहीं होना चाहिए, आपने उसको कम नंबर दिया है, ऐसा कुछ। बोले आपको कैसे पता? मैं बोला मैं भी पढ़ चुका हूँ मैम, इसलिए फिर दो दो तीन बार मैंने उसको टोक दिया था। मैम आप सच में इसके भाई हो? बोला नहीं मैम। वी डोंट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन आवर स्कूल, निकलो यहाँ से। हो गया ये। हाँ तो बी तो होगा ना क्वेश्चन में, हाँ होगा ही ना, ऑफ कोर्स होगा। वो नहीं, जरूरी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, इधर ऐसा बन गया गलती से। कुछ नहीं। अरे पर वो आएगा ही नहीं, पर तेरे मन में वो चीज, वो आ भी लोगों के मन में इसलिए रही है क्योंकि हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ किए, वरना कभी आता भी नहीं वो। ओ हो। ओ हो। अरे नहीं, बात ये है ही नहीं। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, कल मिलेंगे, आज की क्लास को समाप्ति करेंगे। हाँ कल टेस्ट भी है और बैच भी है। बैच 10 से 11:30 होगी, ये पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद टेस्ट होगी ऑफ कोर्स। हाँ हाँ